जय सतगुरु। सुनाइए। मैं ये कह रहा था कि सिख धर्म में 10 गुरु हुए। 10 गुरुओं ने अपने अपने समय पे अपने अपने वचन कहे, तो उससे वो ग्रंथ साहब बन गया। जपजी साहब हुए, सुखमनी साहब हुए, रहराज साहब हुए, नायमल्ले के श्लोक हुए। इस तरह से 1830 1835 कितने पेजेस के ग्रंथ साहब बन गया, उसे ग्रंथ साहब कहा गया। आज तक जो है जितने भी सिख धर्म वाले हैं, सिख धर्म को जो मानते हैं या गुरु नानक को मानते हैं, उस ग्रंथ साहब को वो उतने ही आदर देते हैं कि जैसे गुरु नानक या उनके गुरु सामने बैठे हुए हैं, उनका वो अपमान सह नहीं सकते हैं। वैसे ही ये पत्र जो है, ये पत्र मेरे पास जब भी मैं इनको पढ़ता हूँ तो हर बार मुझको जो है नया सा कुछ अजीब सा लगता है, और जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, ये इन्होंने कब लिख दिया। जबकि पत्र तो बहुत छोटे हैं, 1830 पेज के है नहीं, ये तो 2 पन्ने के ही है। एक चिट्ठी जो है वो 2 पन्ने की है, 1.5 पन्ने की है और आधी अधूरी है। लेकिन जब गुरु के वचन जैसे आप पढ़िए तो आपको हर बार लगेगा कि कुछ नया है, कुछ नया जो है उन्होंने बताया है, उसके बारे में अपने बारे में बताया है, हमारे बारे में बताया है, ज्ञान के बारे में बताया है। लेकिन उनका केंद्र बिंदु जो है वो हमेशा जो है मन के ऊपर प्रहार करने का रहा। उनका केंद्र बिंदु ये नहीं रहा कि हमने कपड़े कैसे पहने हैं, हमने नहाया है कि नहीं नहाया है, हमने खाना खाया है कि नहीं खाया है, हमने अपने जो है नित्य कर्म किए हैं कि नहीं किए हैं, गृहस्थ आश्रम में मेरा आचरण कैसा रहा है, ये नहीं कभी कहा उन्होंने। उनका केंद्र बिंदु हमेशा जो है वो मन रहा। मैं पिछली बार भी कहा था कि जैसे सोनार के पास हम लोग गहने लेके गए तो उसने बड़ी महीन आंखों से गहने नहीं देखे, उसने देखा कि इसमें सोना कितना है, चांदी कितना है। ऐसे ही हमारे भगवान जी हमेशा जो है मन को देखते थे कि मन की स्थिति क्या है और मन इस समय किस स्थिति पे पहुंचा है और मन की जिज्ञासा अभी कितनी बाकी है। अगर जिज्ञासा नहीं है, अगर बर्तन हमारा साफ नहीं है तो उसमें वो उतना आएगा नहीं। तो मैं ये चिट्ठी पढ़ता हूँ तो इसमें आपको लगेगा कि जैसे उन्होंने मन के लिए ऊपर बोला है, तो मन तो कभी भी अच्छा नहीं रहा हमारा। हम दूसरे के मन की बात नहीं करेंगे, हम अपने मन की बात करेंगे। हर आदमी अपनी ही बात करनी चाहिए कि मन कभी अच्छा नहीं रहा, तो उसको गुरु, उसको भगवान कैसे अच्छा कह देगा? ये अच्छा था, ये अच्छा है, तुमने अच्छे कपड़े पहने इसलिए तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, या तुम जो है बहुत अच्छी तरह से बाल वाल बना के आए हो तो तुम्हारा मन बहुत अच्छा है ना। मन की स्थिति जो रहेगी उसकी मार या उसका पर्दा साफ करने की गुरु का धर्म है, और गुरु उसके बिना रह भी नहीं सकता। सच्चा गुरु कभी उसके बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि उसको, गुरु को कोई लालच नहीं है हमसे कि ये जो है बड़ा होगा, कमाएगा तो हमारे हमें पैसे देगा या हमारे जो अर्थ में जो है वो सहायता करेगा। ऐसा नहीं है। गुरु तो निस्वार्थ भाव से ही प्यार करता है और निस्वार्थ भाव से ही ज्ञान बताता है। जैसे कोई भी कार्य हो, अगर उसमें हम कोई इच्छा रख के कार्य करते हैं तो ये संसारिक कार्य हो, लेकिन गुरु का ऐसा कार्य नहीं रहता। वो तो जहां भी रहेगा, 7 समुंदर पार भी रहेगा, तब भी वो जो है साफ बात करेगा, हमारे मन की बात करेगा। तो अगर हम कभी अकेले में बैठें और हम उससे बात करें तो वो उसकी आवाज हम तक आएगी। कभी कोई शब्द हमको सुनाई देता है तो आप समझिए कि वो गुरु का ही शब्द है, वो गुरु ने ही शब्द आगे बोला है। क्योंकि एक शब्द क्या था, वो ओम था। ओम के बिना तो कोई शब्द था ही नहीं, ओम के बिना तो सब मिथ्या है। तो गुरु जब भी बोलता है, जिसके भी मुख से बोलता है, तो गुरु ही बोलता है। जब भी हम लोग करते हैं, एक बहुत ही छोटी सी बात है कि हम लोग जब भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी रथ जगह होता है या कहीं पे जो है होता है, तो हम लोग कहते हैं अरदास करेंगे।
तो हम लोग ऐसे हाथ करके अरदास करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने झोली फैलाई है तो हम ग्रहण करने की मुद्रा में है, हम ग्रहण करने की स्थिति में है। तो जब भी कोई शब्द हमारे अगेंस्ट में या हमारे फेवर में सुनाई देता है तो हमको श्रद्धा से उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम गुरुमुख हैं तो ऐसा करेगा। हम करते नहीं है, जब भी कहीं जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं या कभी जो है देवी का जो रथ जगह होता है तो हम कहते हैं हमारी अरदास कर देना, 5 रुपए की अरदास है, ये 10 रुपए की अरदास है, ये 20 रुपए की अरदास है, यही जो है पप्पू जी की 100 रुपए की अरदास है। इसका क्या मतलब हुआ? हमने अपनी उपस्थिति जो है दर्ज कराई अरदास की। तो जब हम सत्संग में बैठते हैं या जब हम व्यवहार में बैठ जाते हैं तो हमको अरदास की मुद्रा में रहना चाहिए। हमको इस तरह से हाथ फैला के व्यवहार करना चाहिए कि जो भी है वो हमारे पास जो है गुरु की तरफ से आ रहा है। अगर हम ऐसी स्थिति में रहेंगे या ऐसी सोच में रहेंगे तो गुरु का ज्ञान अदृश्य रूप से हमारे अंदर प्रविष्ट होगा। ये एक चिट्ठी उन्होंने लिखी है बॉम्बे से। तो इसमें शुरू में थोड़ा व्यवहार का है, उसको मैं थोड़ा सा कट करके कहता हूँ कि उन्होंने वहां पे एक जमीन ली थी। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि उन्होंने एक जमीन ली थी, वहां पे कोई बिजनेस वगैरह कराने के लिए या कहीं पे कोई जो है कार्यक्रम कराने के लिए कि जैसे बच्चे जो है उसमें लग जाएं, कुछ ऐसा उन्होंने कार्य किया था। तो इसके लिए उनको जाना पड़ा था, तो उसके लिए वो गए थे। तो उन्होंने उसके बारे में लिखा है। तो उस समय बड़ी कठिन परिस्थिति थी, कठिन परिस्थिति में उनको जाना पड़ा था। तो जब वो उसमें गए तो उसमें उन्होंने बताया, एक बात तो ये मैं बता दूं कि वो कर्मठ बहुत बड़े थे, ग्रस्त में थे। ऐसे सन्यासी भगवान जी नहीं थे, ग्रस्त में थे, बड़े कर्मठ थे। तो कर्म से कभी वो भागते नहीं थे। तो जब उन्होंने देखा कि घर की गृहस्थी को बढ़ाने के लिए उनको फिर से कर्म में प्रविष्ट होना पड़ेगा, तभी वो जो है बॉम्बे गए थे। दो उनके उद्देश्य थे, एक तो उनके गुरुजी वहां पे थे तो उसकी वजह से वो गए थे, और दूसरा जो है कुछ कार्य था जिसमें उनको व्यवसाय को या बच्चों को किसी को लगाना था, तो उसके लिए वो गए थे। बात बहुत पुरानी है, तो उसके व्यवहार की बात को अभी हम करेंगे तो वो बात जो है वो कोई किस भाषा में लेगा, कोई किस भाषा में लेगा। हम ज्ञान की भाषा में समझे उसको। तो उनके दो मुख्य कारण थे। एक तो ये था कि उनके गुरुजी वहां थे, उनको इसकी लालच बहुत थी कि इसी बहाने वो अपने गुरुजी के पास चले जाएंगे, क्योंकि बॉम्बे से लखनऊ का जो है पथ जो है बहुत दूर का था और मुश्किल था, लंबा सफर था, ट्रेन में जाना 2 दिन लगते थे। फिर वहां पे रहने की बड़ी समस्या थी। गुरुजी के यहाँ, उनके गुरु के यहाँ कोई इतना बड़ा मंदिर या कोई ऐसा नहीं था जहाँ रहने की सुविधा या खाने पीने की सुविधा हो। इनको अपने आप से बहुत ही कष्ट में, आप उस समय सोचिए कि गुरुजी रहने की किस तरह से अपनी व्यवस्था करते थे रहने की। जब हम वहां बॉम्बे गए उनके पास, एक बार मुझे जाने का मौका मिला, 2 बार मैं उनके पास गया, तो जाने का मौका मिला तो देखा वो हम लोग एक जो है एक छोटी सी चाल थी, उसमें हम लोग रह रहे थे, गुरुजी रह रहे थे। लेकिन उसमें उनको 2 ही था। एक तो किसी को व्यवसाय में लगाना उनका उद्देश्य था, दूसरा वहां से बहुत दूर लोकल ट्रेन में गुरुजी अपने गुरु के यहाँ सत्संग पे टाइम से पहुंचने का था। फिर वहां से आना, फिर कर्म में लगना, फिर शाम को जाना। आप सोच लीजिए कितना कठिन कार्य था बॉम्बे के अंदर, और बहुत कम पैसे में वो कार्य करना था उनका। तो उसमें ऐसा नहीं था कि वो बॉम्बे गए तो बहुत सुख में गए, तो इसलिए हमने कहा अरे वो तो बहुत सुख में चले गए और वो आराम कर रहे हैं वहां पे। ऐसा नहीं था, बहुत कष्ट में थे, बहुत ही कष्ट में। ग्रस्त का भी कष्ट था और परमार्थ का भी उनको बहुत ही प्रयास था, बहुत ही जो है परिश्रम था। परमार्थ का परिश्रम था, उसका हम कष्ट नहीं कहेंगे, शब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा यहाँ पे। परमार्थ का परिश्रम था और ग्रस्त का कष्ट था, जिससे वो बांधे थे, क्योंकि वो कर्मठ बहुत बड़े थे। उन्हें बड़े बड़े आलसियों को, बड़े बड़े जो है
जिनके भाग्य सोए हुए थे, उनके भाग्यों को जगा के उन्होंने कर्म में लगा दिया। हम जिस स्थिति में अभी पहुंचे तो हम भी उतने ही कर्मविहीन आदमी थे, कर्मविहीन थे, अपने पास कुछ था नहीं। उन्होंने ही जो है उसमें हमें कर्म में लगाया और ग्रस्त में लगाया कि ग्रस्त में रह के किस तरह से आदमी जो है ग्रस्त आश्रम में भी रहे और भगवान का भजन भी करे, उसमें थे। तो उन्होंने लिखा एक जगह पे है, किसी चीज की दुकान, एक छोटी सी जमीन है, किसी चीज की दुकान खुलाने का विचार है। ऐसा उन्होंने शुरुआत तो वैसे की है उन्होंने, वो कई नाम से हमको बुलाते थे। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा, परम प्रिय दीपक, हमेशा भगवान में डूबे रहना, तुम्हारा पत्र बराबर हमें मिला, हाल मिलता रहा, तुम्हारा चेक भी मिला। वो कुछ उन्होंने बाबूजी ने पैसे दिए थे कि उनको चेक भेजना है, खैर वो बात तो जाने दीजिए। तो वो उनको पैसे वहां बाबूजी ने कहा कि पैसे भेज देना, तो वो फिर मैंने चेक से उनको पैसे भेज दिए कि उनके खाते में चले जाए। उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता नहीं था, चेक ही जाए, जब वो 8 दिन में 7 दिन पहुंचे तब वो अपने खाते में जमा करें, तब तक वो कैसे कार्य करें। तब उनका कहीं, हमारी मौसी रहती थी, हमने उनसे कहा तो उन्होंने उनको पैसे दिए, तब उन्होंने पैसे आए। बहुत कष्ट था। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे खुद आंखों में आंसू आ गए कि कितने कष्ट में रह के गुरुजी जो है भजन भी कर रहे हैं और ग्रस्त आश्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, ये तो उनका बहुत ही बड़पन था। अगर वो इस समय होते तो महसूस होता कि कैसे हैं। नहीं आ रही आवाज? तो उन्होंने उसमें लिखा है कि विशेष काम, इसको तुम विशेष काम समझो या छुटकारा करने के लिए डूबकर दूसरे को कर्मठ बनाकर निकलने का कैसे कैसे हम प्रयास करते हैं। उनका ये कहने का मतलब था कि हम ग्रस्त में हैं पप्पू, लेकिन जो है हम डूबकर, कर्म में डूबकर, एक लाइन में और पढ़ता हूं तब क्लियर होगा, कर्म में डूबकर, ऐसा लगता कि गुरुजी कर्म में डूबे हुए हैं, कहाँ ज्ञान की बात करते हैं, वो तो कर्म में डूबे हुए हैं। तो लिखते हैं वो कि विशेष, इसको तुम विशेष काम समझो या छुटकारा करने के लिए। छुटकारा करने के लिए मतलब ये कि अगर हम दूसरे को अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे, बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे, तो दूसरे को छुटकारा करने के लिए डूबकर दूसरे को कर्मठ बनाकर निकलेंगे। कैसे कैसे अनाड़ी को हमने कर्मठ बनाया, और इस बार हम जिसको कर्मठ बना रहे हैं अगर नहीं बना पाए तो ये मेरा अपमान है। मैंने ज्ञान के द्वारा कर्म किया है, उसी में उपरामता पाई है। मुझे मोह, भले ही कोई मोह में फंसा हुआ कोई भी कहे, पर मेरे जीवन का शेष भाग अभी अधूरा रह गया है। सुंदरता इसी में छिपी है कि पूरा चांद निखल कर बाहर आए। तो जब वो ग्रस्त में लगे थे तो उस समय कुछ सत्संगी, अभी वो पता नहीं कहाँ है, ऐसे नाम लेना उचित नहीं लगता है, तो उनके मन में शंका हो गई कि गुरुजी तो जो है वो अपने ग्रस्त में फंसे हुए हैं, वो ज्ञान की बात करते हैं लेकिन खुद ग्रस्त में फंसे हुए हैं, ऐसा लोग कहते थे उनको। ये आवाज उन तक जो है पहुंची थी, या ये मैंने उनको बताया कि देखिए वो ऐसा कह रहे हैं। जब मैं लखनऊ में था तो उन्होंने उसी पे मुझसे कहा कि अगर कोई आदमी डूब रहा है, देखिए गुरु के कार्य में, अब हम क्या बताएं आपको, गुरु के कार्य में अगर आप जरा सी भी शंका करते हैं, उनके कर्म, देखिए कर्म दोष मुक्त नहीं होता है, कभी भी कर्म दोष मुक्त नहीं होता है। कर्म में हमेशा दोष रहता है, चाहे वो इंसान दोष करे चाहे वो भगवान दोष करे। ऐसे उसको मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अभी आपको बताता हूं कि रामचंद्र जी के कर्मों में भी दोष लोगों ने निकाला, श्री कृष्ण के कर्मों में भी लोगों ने दोष निकाला,
गुरु जी के कर्मों में भी लोगों ने दोष निकाला कि देखो वो बच्चों को जो है अपने पैरों पे खड़े करने के लिए गए हैं, यहाँ ब्रह्म की बात करते थे और अभी वो वहां गए हैं उनको करने के लिए गांव में चले गए हैं। लेकिन जो उनके दिल के करीब में शिष्य थे या जैसे उनको करीब से जानते थे, उनको इस बात का एहसास होता था, ना ही सिर्फ मेरे को, और भी शिष्य थे जिनको इस बात का एहसास होता था कि वाकई में वो उनके दो उद्देश्य थे। कभी क्योंकि वो कर्म में बहुत सजग थे, वो मैं कई लोगों के नाम आपको बता सकता हूँ कि वो बिल्कुल कर्म जानते नहीं थे, वो एक चम्मच यहाँ से उठा के वहां नहीं रखते थे, उनको उन्होंने पैरों पे खड़ा किया और रोजी रोटी कमाने के लायक बनाया। ये मैं आपको देखी बात बता रहा हूँ आपको। तो वो अपने बच्चे के लिए अगर करते हैं तो हम उसमें दोष देखते हैं, क्योंकि अभी जैसे गुरुजी नहीं है, तस्वीर है, तस्वीर को माला पहनाना और अगरबत्ती दिखाना, दिया जलाना बहुत आसान है, वो तो बेचारी कुछ नहीं बोलेगी। अगर गुरु वाकई में सामने हो, स्थूल दृष्टि में हो और वो कर्म करे और आपको उनके कर्मों में दोष न दिखे, ये बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु नानक के कर्मों में भी दोष दिखा, गुरु अर्जन देव के कर्मों में भी दोष दिखा, रामचंद्र जी के कर्मों में तो बहुत ही दोष, आज तक लोग जो है उसमें डिबेट करते रहते हैं। श्री कृष्ण के बारे में तो भाई त्राहिमाम लोग कहते हैं, वो जो न करा ले उनको 16 कला संपूर्ण कहते हैं। तो दोष था उसने देखा, लेकिन हमने अपने गुरु जी को नजदीक से देखा तो वो कर्म करते हुए भी कर्म में उपराम थे। वो अपने दिल की बात को वो यहाँ पे मुझसे बता रहे हैं कि मुझे मोह भले ही कोई कहे, लेकिन पर मेरे जीवन का शेष भाग अभी अधूरा रह गया है। अधूरा रह गया का मतलब ये हुआ कि हम जो गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम में रह के मुंह मोड़ने का नहीं है, उस गृहस्थ को, उस कर्म को पूरा करना हमारा उद्देश्य है। सुंदरता उसी कर्म में सुंदरता छिपी हुई है, पूरा चांद निखर कर नहीं पाया है। अब जी जान लगाकर उसे पूरा कर रहे हैं, फिर हिम्मते मर्द मदते खुदा। ऐसा ही कोई कर्म अधूरा होने पर विकल्प संकल्प कुछ न कुछ चलेगा। भरसक प्रयत्न करना हमारा काम है, आगे हर इच्छा बलवान। समुद्र के किनारे हैं, पत्र लिख रहे हैं, अकेले हैं लखनऊ में, तुम्हें कभी भी हमारे लिए फुर्सत नहीं, खाली घर वालों की देखभाल करने के लिए लखनऊ क्या आए। उस समय ये चिट्ठी वो समुद्र के किनारे बैठ के लिख रहे हैं, और उस समय उसके कुछ ही दिन के बाद, इस चिट्ठी के कुछ ही दिन के बाद मैं वहां गया था, तो 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ही गया था, तो मैंने वाकई देखा कि वो बहुत ही उस समय कष्ट में थे। हालांकि अब खैर जाने दीजिए। तो आए तो कहने का आराम से काम करो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। अभी हम अकेले हैं, पर सामने समुद्र है। तुम कब बॉम्बे आओगे? अगले साल पास में रहकर भी घर को जपते थे, अब की हम ही गायब हो गए। उसके पिछले साल क्या हुआ कि ऐसा हुआ था कि हम और भगवान जी हरिद्वार गए थे, तो हरिद्वार में बहुत दिन हो गए हम लोग को, तो हमने एक दिन उनसे कहा भगवान जी घर चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं हम लोग को। और बाबूजी भी गुस्सा करेंगे, मम्मी पूछ रही चिट्ठी का, वहां पे कोई प्रयोजन नहीं था, कोई सरोकार नहीं था कि फोन किया कि अभी नहीं आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे या ये है वो, ऐसा कोई चिट्ठी का बात आई नहीं। वहां तो चिट्ठी लिखने का मतलब है जब तक हम चिट्ठी लिखे और वहां परमार्थ निकेतन से वहां पोस्ट करें, तब तक तो हम लोग लखनऊ ही पहुंच जाए। तो हमने एक बार कहा था, तो बहुत गुस्सा पड़े मेरे ऊपर, कहने लगे कि तुमको घर की याद कैसे आ गई अभी। तो उसी बात का वो जिक्र कर रहे हैं, वो एक अलग एपिसोड है, मैं आपको उसको बताऊंगा, मैं लिख लेता हूँ उसको, मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा एपिसोड है, बड़ा मार्मिक एपिसोड है, जब वो रहे हमारे साथ। तो उन्होंने लिखा, तो घर में जपते थे, अब की हम ही गायब हो गए।
कहने पिछले साल तुम घर जप रहे थे, अब की हम ही इस गर्मी की छुट्टी में हम ही गायब हो गए। थोड़ा थोड़ा फॉर्मेलिटी से रहने वाला हम वहां बहुत शांत जगह है, पहाड़ ही पहाड़ है, पिक्चर की तरह सीन है। बरसात बंद हो गई है तो बड़ा मजा आता है। बाबूजी का लोन खर्च न करना, कितना बाकी है। फिर उन्होंने अपने वो जहां बैठे थे वहां के लिखा। फिर उन्होंने उनको चिंता थी कि वो एक लोन था जीप का लिया था, बहुत पहले एक जीप ली थी, उसका लोन था, उसके बारे में पूछ रहे हैं वो। तो खैर वो उससे क्या बताना उसको। तो उन्होंने फिर उसके बाद हमने कहा 15 दिन बाद हम पहुंच गए थे उनके पास। तो उन्होंने कहा कि पत्र आए, हरी का पत्र आए तो फौरन ही मुझको भेजना। तुम्हारे मामा की लड़की का सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे मामा की लड़की गुजर गई थी, झूले से गिर गई। तो वो हमने उनको बताया था एक चिट्ठी में कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ, उसकी डेथ हो गई, झूले में लगी, सर में चोट लग गई और तुरंत ही वो गुजर गई और कहीं से खून वून नहीं निकला, ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर वो होश में नहीं आई, डेथ हो गई उसकी। तो उसके बारे में हमने लिखा था उनको, ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि उनसे हमारे लिए पूछना, बोलना, कमल रानी का ध्यान देना, उसको ज्ञान सुनाओ, शांत करो, मेरे नहीं मरे नहीं, आखिर कुछ भी तो काम करो। जब काम चालू होगा तब कोई मजबूत इंतजाम करना पड़ेगा। तुम पत्र बड़ी देर में लिखते हो, बड़ी मुश्किल से बैंक का पता मिला। तुमको मालूम होना चाहिए पते की कापी लखनऊ में ही छूट गई। एक बार पहली बार हमने उनको पते जो है कागज कापी में लिख के दिए, चलते समय कापी यहीं रह गई। अब वो पहुंच गए बॉम्बे। अब मैं उनको चिट्ठी लिखूं तो उनको उनकी चिट्ठी नहीं आई। अब हम बहुत परेशान, हमारी समझ में नहीं आया कि चिट्ठी कहाँ क्यों नहीं भेजते हैं, क्या बात हो गई, क्या नाराजगी हो गई उनको कि चिट्ठी नहीं भेजते। तो मालूम पड़ा इस पत्र से कि वो चिट्ठी जो पते की जो हमने लिख के दिए थे बहुत होशियारी से, वो तो साहब ने छोड़ दी लखनऊ में, वो अपना चले गए बम्बई, कहने के पता मिला नहीं। फिर ये किसी में गए, कहीं गए, वहां उन्होंने पता किया लखनऊ में कि वहां पे यूनियन बैंक डालीगंज में उसका पता क्या है। वो होशियार बहुत थे, आप देखिए पढ़े लिखे नहीं थे। अब अंगूठा उनकी चिट्ठी देखिए तो आपको लगेगा उनकी चिट्ठी जब भी हम पढ़ते हैं 20 बार हमने पढ़ी होगी, 100 बार कम से कम पढ़ी होगी, और हर बार पढ़ने में हमें कठिनाई होती है क्योंकि उनकी चिट्ठी को पढ़ना इतना आसान नहीं। जबकि राइटिंग, मैं बहुत राइटिंग में एक्सपर्ट हूँ, बहुत, जैसे एक बार दो बार पढ़ लूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि क्या पढ़ना है। लेकिन इनकी चिट्ठी में ये चमत्कार है कि जब भी मैं चिट्ठी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है आज पहली बार ही पढ़ रहे हैं। इनकी चिट्ठी से पहले कभी पढ़ी नहीं या पहले दिखी नहीं क्या हमको। चिट्ठी हमने पढ़ी, कई बार पढ़ी, लेकिन उनको इतना होता है कि बैंक में चले गए, वहां से एड्रेस निकाल लिया, फिर एड्रेस निकाल के फिर उन्होंने कोई चिट्ठी ली कि उसमें से ढूंढ के चिट्ठी भेज दी। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं बिंदु भैया? हेलो, चिट्ठी की तारीख क्या है, डेट? चिट्ठी की तारीख है 1/8/77। 1/8/77। 76 में बैंक की नौकरी लगी थी वो, जुलाई 76 में नौकरी लगी थी। उसके पहले हम रेलवे में थे। तो अब बताया नहीं था कि आज चिट्ठी पढ़ोगे, बताओ देर हो गई हमको आने में यहाँ पर। दोबारा पढ़ लेंगे। अभी तबीयत बहुत खराब थी इसीलिए जो है अभी मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आप ये चिट्ठी ग्रंथ साहब है, ग्रंथ साहब कभी खत्म नहीं होता है, हम कर देंगे। मैं अभी एक बात, भगवान जी की बात अभी मेरे दिमाग में है तो मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले मुझे 3 साल 73 से 76 तक रेलवे की नौकरी लगी। रेलवे में 3 पास 6 PTO वो होते थे, 5 होते थे रेलवे में सफर करने के।
तो जो रेलवे में नौकरी करी तो उसके द्वारा हमने काफी भगवान जी के साथ हरिद्वार का, इधर का उधर का सफर किया, उदयपुर तक का सफर किया। तो हम क्या कह रहे थे, तो क्या हुआ, हम क्या कह रहे थे, क्या हमने क्या कहा था, क्या बात हो रही थी, भूल गए। बैंक से एड्रेस निकाल लिया, एड्रेस उन्होंने निकाल ली, फिर एड्रेस निकाल ली, तो एड्रेस निकाल के चिट्ठी भेजी। मैंने उनको जो है नीचे दुकानदार को फोन कराया, दुकानदार के थ्रू, कि हम इस समय जो है यहाँ बैठेंगे, आप फोन करिएगा। फोन उन्होंने किया, फोन लगा नहीं। फिर जब फोन लगा तो मैं था नहीं, क्योंकि भाई 2 घंटा बैठा रहा, वहाँ फोन आया ही नहीं। फिर जब वो बॉम्बे का सफर बहुत दूर है, जब मैं 15 दिन बाद पहुंचा तब उन्होंने मुझे बताया कि देखो यहाँ इतनी कठिनाई है, जब हम वहां पहुंचे फोन करें तो तब तक तुम चले गए, जब तुम बैठे रहे तो हम वहां पहुंच ही नहीं पाए। बारिश फटाफट, बॉम्बे में बारिश इतनी फटाफट होती थी कि आदमी इधर उधर पहुंच ही नहीं सकता था। मतलब ऐसी तेज बारिश आई, आधा घंटा आदमी रुक गया, सड़कें भर गई और उसके बाद आदमी पहुंच ही नहीं पाया। तो मैंने उनकी परेशानी का एहसास किया कि सत्संग में निकलने के लिए उनको 1-1 डेढ़ घंटा पहले निकलना पड़ता था गीता भगवान के पास पहुंचने के लिए। फिर आधे में नाश्ता कर लिया, रास्ते में नाश्ता कर लिया। जब मैं 15 दिन रुका बॉम्बे में, तो जब गीता भगवान के यहाँ जाते थे, रास्ते में चलते चलते नाश्ता कर लेते थे वो। उनको अपने सुख का, अपने पैर में चप्पल का कोई भी जो है एहसास नहीं होता था कि पैर में चप्पल है कि नहीं है। चप्पल पीछे पीछे लेके हम दौड़े दौड़े जा रहे हैं, पैर दे दी, चप्पल तो पहन ली है, उतनी दूर जाना है भी, लोकल ट्रेन में कैसे चढ़ेंगे हम लोग। तो वो जो हम तो जूता पहने रहते थे, उनका चप्पल वहां पर रह ही गया, वैसे ही चले गए। अरे हम तो भूल ही गए। तो फिर वो उनको गुरु के लिए अपने इतना वो रहता कि वो, क्योंकि वो उन्होंने जो भी गुरु से कुछ पाया उसको उन्होंने जो है, उनका मन करता था कि ये हम सबको बता दें। उन्होंने, हमने बताया था पहले भी बताया कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं रखा कि जो अपने शिष्य से कोई चीज छिपाई हो। ज्ञान को खोल कर शिष्य के सामने रखने की उनकी बड़ी चाह रहती थी। इस बात को उनको बड़ी चाह रहती थी कि हम किस तरह से ये बात बता दें। अब उनको इस बात का भी ज्ञान नहीं रहता था, ध्यान नहीं रहता था कि वो कितना ग्रहण कर पा रहा है, उसको ग्रहण कर पा, वो पात्र सही है कि नहीं है, या उसके अंदर उतनी श्रद्धा है कि नहीं है। लेकिन वो सच्चे मन से, निर्मल भाव से वो सब बात जो है बताने की, ज्ञान के बारे में वो इतने ज्यादा लालायत और इतने ज्यादा जो है बड़े दिल के रहते थे कि वो तुरंत बताते थे कि ये ज्ञान जो है किस तरह से, मतलब जो है हम अपने शिष्य को या जिसको वो प्यार करते हैं उसको वो बताएं, कि उसको वो समझाएं। उन्होंने लिखा, प्रभु जी को पाले रहना, बच्चों को पालना तुम्हारा काम है, इसके लिए कुर्बानी अपने आप होती है। प्रभु जी के तुम ही पालोगे, मुझे विश्वास है। ऐसा तुम्हारी प्रभु जी ने क्या लिखा है, तुम एक झलक चलते चलते तुम्हारी देखी। कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको जो मेरे जैसा कोई दिखाई दिया उनको, तो उन्होंने कहा एक झलक चलते चलते तुम्हारी देखी, कुछ देर बेचैन रहे कि कोई फिर देखा तो कोई दूसरा था। सबको समझा कि वो पप्पू है। वो अभी हम क्या क्या देखते हैं, क्या तुमको भी दिखाई देता है? सब हाल चाल सहित मन की बात याद करके बाबूजी से पूछ के लिखना। पत्र का उत्तर जल्दी जल्दी दो। लखनऊ आए तो कैसे रहोगे? बोलो सर, तब आएंगे, तब आने की सोचेंगे। पहले लखनऊ आएंगे तुम कैसे रहोगे, तब हम सोचेंगे। ये मन की बात कर रहे हैं। कैसे रहोगा मतलब वो जो है, देखिए हर जगह जो है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट
थे, मन पे प्रहार करते थे कि तुम्हारा मन तब कैसा रहेगा, तब हम आए। ये देखिए, ये आखिरी सेंटेंस में बहुत सी वाणी छिपी हुई है। पत्र का उत्तर जल्दी जल्दी दो, लखनऊ आए कैसे रहोगे। अब कैसे रहोगे, देखिए, अब ये जो भाषा है, ये भाषा जो है, इसमें कई बातें छिपी हुई हैं। हम लखनऊ आए तो कैसे रहोगे, कैसे रहोगे शब्द का अर्थ ये तो वही जान सकता है जो उनके करीब में हो या जो उनकी भाषा को समझता हो। देखिए, मुझे एक बात याद आती है कि कभी कभी वो कहते थे कि सारा दिन बीत जाता है, हम कहते हैं कि खाया पिया सो गए, कुछ नहीं हुआ, बस। ये बात वो हमेशा कहते थे कि मेरे मन में शुरू से ये बात आती थी कि रात जब होती थी तो वो कहते थे कि खाया पिया सो गए, खत्म हो गई बात, बस इतना ही था, इतना ही था। ऐसी बात उनके मन में आती थी। जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी तब भी उनके मन में ये बात आती थी कि ये आवाज, उनके अंदर रूहानी आवाज ये बार बार आती थी। तो एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही पूछ दिया कि ये जब आवाज आपकी आती थी तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस पे। ऐसे हमने एक बार हरिद्वार में उनसे इस बारे में पूछा उनसे कि ये आवाज जब आती थी, आप नेपाल में थे, तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस पे। तो उन्होंने बताया कि ये आवाज जो थी, तो जो गुरु से जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, वही वो आवाज जो है उनके अंदर होता था। वो ऐसा कहते थे कि ये आवाज उन्हीं की थी जो आती थी, जो बार बार ये प्रेरणा देती थी कि क्या खाना, एक इंसान का खाना पीना रहना ही ये धर्म है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अब ये आवाज हमारे आपके अंदर भी आती है, लेकिन थोड़ा सा आप मेरे से ये बात से जुड़ने की कोशिश करिए कि ये आवाज जब हम मौत के बहुत करीब होते हैं या बुढ़े हो जाते हैं या बीमारी में ग्रसित हो जाते हैं, तो हमारे अंदर आवाज आती है कि जीवन में हमने कुछ नहीं किया। जब हम मौत, ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये गुरु जी के ये मुख द्वारा, ये मुखार बिंदु से निकली बात है। तब ये आवाज तब आती है जब आदमी मौत के करीब होता है या आदमी बहुत बीमारी में होता है या जब डॉक्टर जवाब देते हैं या कभी अपना ही आपको दुत्कार देता है जिससे आपका बहुत मोह होता है, तो आपको आवाज आती है कि क्या बस हम इसी के लिए पैदा हुए थे, ऐसी आवाज आती है। लेकिन यही आवाज अगर जो है 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल की उम्र में आए, ऐसी आवाज आए, तो आप समझ लीजिए कि उस समय क्या होता है कि जो माया होती है वो उसको जो है उसकी ड्यूटी, उसके कर्म, उसका गृहस्थ आश्रम, उसमें उसको फंसाने के लिए लोग चारों तरफ से जो है चौ 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 करके उसको घेरने का कोशिश करते हैं उसको, लेकिन वो आवाज जो है वो उसको सोने नहीं देती है। भगवान जी के हमने ये देखा, ये आवाज जो उनको आती थी, तो उनके पिताजी को तो मैंने देखा नहीं, गुरु जी के पिताजी को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन वो अपने पिताजी की जो बात बताते थे तो वो जो था पिताजी उनके काफी सात्विक बुद्धि के थे और काफी ज्ञान था उन्हें। तो इन्होंने एक दो बार अपने पिताजी को ये बात बताई, तो उनके पिताजी ने उनको कहा था कि तुमको अब तुम्हारे जीवन में गुरु मिलेंगे, ऐसा कहा था, ऐसा कुछ बताया था। तो ये आवाज जो है रिस्पॉन्ड करती है जिसका मन निर्मल होता है। आवाज हमको भी आई, आवाज आपको भी आई, आवाज उनको भी आई, लेकिन जिसका मन निर्मल होता है वो रिस्पॉन्ड करता है। मैं इस पे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि देखिए क्या बताएं कि एक सिद्धार्थ की कहानी है, मैंने भागवत में पढ़ी थी और उन्होंने भी बताई थी। सिद्धार्थ के बारे में ऋषियों ने कहा, जो हाथ हाथ देखने वाले थे, उन्होंने उसके पिताजी से कहा कि तुम्हारा पुत्र जो है ये या तो जो है बहुत बड़ा जो है राजा बनेगा, यशस्वी राजा बनेगा, या ये सन्यासी हो जाएगा। अब कौन बाप चाहता है कि मेरा बेटा जो है सन्यासी हो जाए? नहीं चाहेगा कभी भी, क्योंकि ये सब जो है दूसरे के घर में अच्छा लगता है, अपने घर में अपना बेटा सन्यासी हो जाए आदमी बर्दाश्त नहीं करता है। ये मैंने देखा है अक्सर।
तो राजा भी वही सोचने लगा कि सिद्धार्थ मेरा बेटा, एक ही बेटा है, वो अगर जो है वो सन्यासी हो जाएगा तो कैसे होगा। तो राजा ने ऐसा प्रबंध किया कि उसको जो है कभी भी कोई भी बूढ़ा आदमी, कोई बीमार आदमी, कोई भी बदसूरत आदमी उसके सामने न पड़े, और उसको चारों तरफ से किलेबंदी कर दी। और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को जॉब दिया जो तंदुरुस्त हो, सुंदर हो, जवान हो, ताकि उसको कभी भी दुनिया का कोई भी क्लेश या कोई भी दुख न दिखाई दे। जबकि उसके मन में ये आवाज आती थी, सिद्धार्थ के मन में ये आवाज आती थी, लेकिन उन्होंने उसकी जो है शादी करा दी, और उसकी शादी करा के और उसको एक बेटा भी हुआ उस समय, और उनकी उम्र जो है मात्र 30 साल की। तो राजा ने ये सोचा कि अब ये बेटा जो है हमारा ग्रस्त में आ गया है, तो उन्होंने जो बंदिशें लगाई थी उसके ऊपर वो कम कर दी। एक दिन उसने जो है अपने पिताजी से कहा कि मैं जो है अपने राज्य को देखना चाहता हूँ, ऐसा उसने कहा। तो राजा ने वैसा इंतजाम कर दिया। उसने सारे बूढ़े, सारे बीमार, सारे अस्पताल सब बंद करा दिए, और रोजी पिक्चर, कलरफुल पिक्चर जो है वो दिखाई, और वो जाके वो पूरे राज्य का चक्कर लगा के आ गया। अब राजा खुश हो गया कि भाई जो लोगों की भविष्यवाणी थी, जो हमारे गुरुजनों की भविष्यवाणी थी, वो गलत निकल गई। अब ये राज्य में हो गया, अब ये कभी सन्यासी नहीं बनेगा। 6 दिन बाद जब राजा ने अपनी जो है बंदिशें कम कर दी, तो एक दिन वो अपने मित्र के साथ बाहर निकल गया घूमने के लिए। जब वो बाहर निकल गया तो उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक वृद्ध आदमी देखा। तो उसने अपने मित्र, जो उसका मित्र का नाम था चन्ना से पूछा, ये कौन है? चन्ना ने कहा, ये वृद्ध आदमी है। कहने, ये कहाँ से आया? तो चन्ना ने हंस के कहा कि ये वृद्ध आदमी तो तुम भी हो जाओगे सिद्धार्थ। जिस दिन जो है तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, तुम भी जो वृद्ध हो जाओगे। उसने कहा, मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा, मैं तो राजा का बेटा हूं। तो उसने कहा, नहीं, सभी लोग वृद्ध हो जाते। अब देखिए, जो उसके अंदर में आवाज आती थी कि खाया पिया इतने में रह गए, बस जो बस सब था, जो उसके भी मन में चलता था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। सिद्धार्थ को पता नहीं था कि उसका कोई गुरु नहीं था, उसको कोई ज्ञान की रूपरेखा नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी। ऐसे ही गुरु जी का था, नेपाल में थे, तो उसको बस ये आवाज बराबर आती थी। तो थोड़ा और आगे गए, सिद्धार्थ आगे गए, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत बीमार पड़ा हुआ है, चारपाई पे लेटा हुआ है। तो उसने पूछा अपने दोस्त से, चन्ना से, ये कौन है, चारपाई पे लेटा हुआ है, कोई पूछ भी नहीं रहा है इसको, और मक्खियां भी बैठ रही है इसके ऊपर। चन्ना उसके करीब ले गया उसको, कहने का, ये बीमार हो गया है। कहना, ये कैसे बीमार हो गया? मैंने तो कभी देखा नहीं कोई आदमी बीमार। कहना, नहीं, हर इंसान बीमार हो जाता है, जब वक्त गुजरता है, शरीर कमजोर हो जाता है तो बीमार हो जाता है। फिर थोड़ा वो आगे गए तो देखा कि एक शव यात्रा जा रही है। अब सिद्धार्थ ने तुरंत उससे पूछा कि ये कौन है आदमी, किसको ले जा रहे हैं वो? तो चन्ना ने कहा कि ये आदमी मर गया है, इसकी डेथ हो गई है, इसकी प्राण पखेरु उड़ गए हैं। तो कहने लगे, ये कौन है, कैसे मर गया ये? तो उसने हंस के कहा कि हम लोग भी मर जाएंगे, जिसका समय पूरा होगा वो भी मर जाएगा। तो बुद्ध ने कहा, सिद्धार्थ नाम था, उसने कहा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? उसने कहा, हाँ, तुम भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, तुम्हारे पिताजी भी मर जाएंगे, तुम्हारी जो रानी है वो भी मर जाएगी, जिसका समय पहले आएगा वो मर जाएगा। तो जिस तरह से इसको लकड़ियों में बांध के लिटाया गया है, वैसे तुमको भी लिटा दिया जाएगा। फिर जलाने के बाद राख होगी, उसको जो है नदी में प्रज्वलित कर दिया जाएगा। अब इसका जो है वो बस शब्द जो था, वहीं पे चिंगारी जलने लगी। जैसे भगवान जी को पहले गुरु जी, इंडिया आइसक्रीम वाली एक उनकी सहेली थी, उन्होंने गुरु जी से उनको मिलाया था। तो वो जो है, तो बस शब्द जो है वहीं पे जो है आग बन गया, ज्वाला बन गया। तो जैसे ही वो बस शब्द जो था, वैसे सिद्धार्थ का भी वो बस शब्द जो था ज्वाला बन गया। फिर एक दिन रात में वो बिना किसी को बताए हुए
मात्र 30 साल की उम्र में, उम्र देखिए गुरु जी से भेंट करती हुई है, मात्र 30 साल की उम्र में वो घर, रानी, अपना बेटा राहुल छोड़ के वो चले गए। एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु, हर जगह जो है वो प्रयास करते रहे, सच की खोज करते रहे कि हमने जन्म क्यों लिया है, हम खाया पिया बस यही काम के लिए आए हैं, फिर आदमी वृद्ध क्यों हो जाता है, फिर आदमी मर के कहाँ जाता है, तरह तरह के प्रश्न। वो ज्ञान की जो इच्छा थी वो जागृत होने लगी धीरे धीरे उनके अंदर कि ये हम क्यों आए दुनिया के अंदर, कैसे आए और कहाँ जाना है मुझको। फिर उनको 7 साल की उम्र में, 7 वर्ष के कठिन प्रयास के बाद उनको गया में पूर्णमासी के दिन वृक्ष के नीचे उनको बोध की प्राप्ति हुई, तो उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा। तो जब महात्मा बुद्ध पड़ा तो देखिए जो हमने कहा था कि गुरु जी अपनी हर बात को, ज्ञान को, कोई बात को, जो ज्ञान उन्होंने आपको बताया वही ज्ञान उन्होंने हमको बताया, वही ज्ञान उन्होंने सबको। ऐसा तो नहीं कहा आपने, कहा नहीं हमको तो उन्होंने जो था, उन्होंने जो है रामायण वाली बात बताई, गीता की बात कभी नहीं बताई। कोई आदमी ऐसा नहीं कह सकता। कोई इतने आप अभी जूम में इतने सत्संगी बैठे होंगे, मैं तो नहीं समझता कितने होंगे, मैं तो गिन नहीं सकता, लेकिन मैं ये बताता हूँ जितने भी गुरु जी से मिलेंगे, भगवान से मिले होंगे, सबको एक तरह का ज्ञान दिया उन्होंने, एक तरह का ज्ञान पूरा बताया। तो बुद्ध ने भी पहली बार उन्होंने संन्यास धर्म को धारण किया, जबकि उसके पहले सनातन धर्म ये कहता था कि अगर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है तो 25 साल गृहस्थ का, 25 साल ब्रह्मचर्य का, 25 साल गृहस्थ का, 25 साल वानप्रस्थ का और 25 साल संन्यास का, यानी 75वें साल में आदमी संन्यास ग्रहण करेगा। तो बुद्ध ने मात्र 37 साल की उम्र में, अगर उनकी उम्र 30 साल मानी जाए, कहीं कहीं पे 32 साल लिखते हैं तो 39 साल मानी जाए, तो उन्होंने संन्यास का खोज दिया कि अगर आपके मन में पूर्ण वैराग्य है या वैराग्य की जो ज्वाला जल रही है, या ये मन में आ रहा है कि बस क्या खाना पीना सोना यही कार्य रह गया है, जीवन का उद्देश्य यही है, बस ये बस शब्द जो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मौत का कोई ठिकाना नहीं है तो संन्यास की कोई उम्र नहीं, भक्ति की कोई उम्र नहीं है। भक्ति किसी भी उम्र में आदमी कहीं भी करता है। ये नींव जो है बुद्ध ने ही डाली उसके अंदर कि अपने सनातन धर्म को तोड़ के उन्होंने कहा संन्यास किसी भी अवस्था में किसी भी उम्र में ले सकता है। अब जब गुरुजी की भेंट अपने गुरुजी से हुई तो समझ लीजिए कि उस समय वो वैराग्य जो था बिल्कुल पराकाष्ठा पे था, जबकि वो शादी हो चुकी थी, वो लखनऊ आ गए थे, ग्रस्त जीवन में थे, लेकिन ग्रस्त रहने पर भी वो ज्वाला जो है वैराग्य की जो है वो बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। ये दो शब्द जो है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, दो शब्द जो है अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य में अगर आप थोड़ी विवेचना करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो वैराग्य पहले होता है जब भी अभ्यास होता है। आगे के अभ्यास से वैराग्य पैदा होगा, अभ्यास से वैराग्य नहीं होता है। मैं इस बारे में कहूँगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं माफी चाहता हूँ आप लोग से, कि पहले वैराग्य होता है। अगर वैराग्य नहीं है तो अभ्यास नहीं करेगा। आदमी को परोसी थाली दे दीजिए, भूख नहीं होगी तो खाना नहीं खाएगा। आदमी को सामने अच्छा शरबत रख दीजिए, प्यास नहीं होगी तो नहीं पिएगा। तो पहले क्या होगा, पहले वैराग्य होना चाहिए। अब वैराग्य की उत्पत्ति अगर दिल में नहीं है तो अभी एक आवाज उठी थी, या मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आप देखिए गुरु जी को कुछ न कहिएगा, भाई उनकी लिए मैं कुछ सुन नहीं सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी आपका मुंह है, आप कुछ भी कह बोल लो, उनके लिए बोल लो, हमारे लिए बोल दो, तो मैं अपने लिए तो सुन लेता हूँ, दूसरे गुरु जी के लिए नहीं सुन सकता हूँ। अभी कहेंगे इतनी बात करते तुम्हारे गुरु जी से सक्षम थे तो फिर तुम संसार में क्यों गए? वो इतने सक्षम थे क्या तुमको पकड़ नहीं सकते थे? इसका मतलब गुरु जी कमजोर थे। पप्पू तो बहुत अच्छे थे, गुरु जी कमजोर थे, ऐसा कहे? ये आप सुनोगे नहीं पाओगे। तभी मैंने बोला ना कि पहले वैराग्य फिर अभ्यास।
वैराग्य अगर जो है शिष्य के अंदर में नहीं है, उसके अंदर अगर जो है मन के अंदर सही दर्शन नहीं है उसके, तो वो जो है अभ्यास करेगा ही नहीं। उसके अंदर जब वैराग्य की ज्योत जलेगी, चाहे तो जूते खाकर चले, चाहे तो जो है भगवान की कृपा से जले, चाहे तो परिस्थितिवश जले, जब तक वो ज्योत वैराग्य की नहीं जलेगी, जब तक जो है फिर ज्ञान आगे बढ़ेगा नहीं। चाहे आप कितनी किताबें लाकर उसको ठोस दीजिए, पानी में घोल के दे दीजिए, तो नहीं। अभी हम लोग करते क्या है, हम लोग कहते क्या है, हमें एक बहुत ही अच्छी सी बात याद आती है कि ऐसे छोटी सी बात आती है कि भगवान को हम किस भाषा में बुलाएं। टाइम हो गया क्या? नहीं, भगवान को किस भाषा में बुलाएं? हम कहते हैं, तो कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में बुलाएं, संस्कृत में सारे ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में भगवान को बुलाएं तभी भगवान सुनेगा। पंजाबी लोग, सिख लोग कहते हैं गुरमुखी में सुनाएं तो भगवान सुनेगा। ईसा मसीह में क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि इंग्लिश में बताएं, हालांकि ईसा मसीह इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते थे, ये मैं आपको बता दूं, उनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। कहते ईसा मसीह के क्रिश्चियन लोग कहते हैं अंग्रेजी में बोले तो भगवान सुनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि आपको संस्कृत आती नहीं तो पंडित बुला लिया, कहते तुम मंत्र पढ़ो, वो कहता पैसे लूंगा, कहते ठीक है तुम पैसे लो, दक्षिणा लो, मंत्र पढ़ो, तुम भगवान का जाप कर दो हमारे घर में। हम गुरु नानक का ग्रंथ साहब को बुलाते हैं तो हम लोग प्रोफेशनल लोगों को गुरुद्वारे से बुला लेते हैं, वो ग्रंथ साहब पढ़ देते हैं हमारे बिहाफ पर, और वो पढ़ देते हैं, हम सोचते हैं कि ये ग्रंथ साहब का काम हो गया। और अगर हमको स्पिरिचुअल कोई सुनना होता है तो हम किसी को बुला लेते हैं, वो स्पिरिचुअल बोल देता है तो हम उसका सुन लेते हैं, वो काम कर लेता है। भाषा से जो है हम कहते हैं कि भाषा से, चाहे संस्कृत की हो, चाहे गुरुमुखी की हो, चाहे गुजराती हो, चाहे अंग्रेजी हो, हम उससे कार्य कर लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, एक मैं बहुत एक अच्छी बात बता रहा हूँ, 3 महीने का बच्चा आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, 3 महीने का बच्चा कौन सी भाषा से माँ से बात करता है? वो कहता है वो कहती है इसको प्यास लगी है, इसको दूध चाहिए, ये बाहर ले जाने के लिए कह रहा है, इसको लेटा दो, लेटने के लिए कह रहा है, इसको उठा के बिठा दो, तकिया लगा दो। उसके शब्द से, उसको भाषा नहीं आती है, उसके शब्द से उसकी माँ सारी बात समझ जाती है, किसको उठाना है, बिठाना है, दूध पिलाना है, नहलाना है, बाहर ले जाने के लिए कह रहा है। 3 महीने का बच्चा, माँ समझ लेती है। तो हमारा गुरु नहीं समझेगा, हमारा गुरु नहीं समझेगा, वो इतना अनपढ़ गंवार है, वो उसको समझ में नहीं आएगी हमारी बात। इसी पे ही जो है, कभी भी कोई बात आप सोचिए, मनन करिए। सिमरन के समय, जिसे सिमरन कहते हैं, सिमरन में बैठिए तो आप देखेंगे कि भगवान को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती, माथा फोड़ की जरूरत नहीं होती है। हम भाषा कहते, अभी तक दुनिया में झंझट किस बात का है कि आप मेरी बात नहीं समझते हो, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हो, आप कहते हो कि तुमको मैं जो बात कह रही हूँ तुमको नहीं समझते हो। इसी में सारी माथा फोड़ी, दीवार से सर लड़ाते रहते हैं। मैं अच्छा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ ये मेरी बात समझ नहीं पा रहे। ये आप कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी लग गई और मेरी बात जो है बस समझ नहीं पाते। पति बात सुनता नहीं है, बच्चे अपनी नौकरी में है, जिंदगी गर्क हो गई। ये गर्क वर्ड जो है, गर्क हो गई यानी सत्यानाश हो गई जिंदगी हमारी। लंदन चले गए बच्चों से मिलने के लिए, देखा बच्चे टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, वो दिन भर बिजी है, वो शनिचर को मिलेंगे हमको, तो कहते जिंदगी गर्क हो गया आने से अच्छा है वापस जाते हैं, हमें कोई काम नहीं है, हमें कोई मजा नहीं है, यहाँ प्यार नहीं मिलता, कोई प्यार करने वाला नहीं है मेरे को। हम दुनिया में तभी भी सारा दिन माथा फोड़ी करते रहते हैं, दीवार से सर लड़ाते रहते हैं, हमारे करने से। लेकिन 3 महीने का बच्चा कैसे अपनी माँ को समझा देता है? तो ऐसे ही अगर हम अकेले में बैठ के 5 मिनट, 24 घंटे में 5 मिनट भी, 10 मिनट भी अकेले कमरे में बैठ के मन में अंतर्मुख होके अगर ध्यान रखें, ध्यान करें, तो गुरु वहां पे प्रकट होगा, आपसे बात करेगा, आपसे बात करेगा। ठीक है, होता क्या है, सुबह उठते ही जो है ब्रश करते ही किचन में चले गए,
किचन से निकले, खाना ये वो, किसी ने कहा आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, कोई ने कुछ कहा, फिर अखबार आ गया, अखबार पढ़ने लग गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फलाने जगह काम करना है, वहां बाथरूम बनवाना है, फलाना ये वो, रात हो गई, पूरा काम लग गया। फिर देखा किसी ने थैंक यू तक नहीं कहा मुझे। सारा काम करते करते हम मर गए और बच्चे ठीक से बात नहीं करते, हम कोई हमसे प्यार से बात नहीं करता है। प्यार कहाँ ढूंढ रहे हैं हम? प्यार हम ऐसी जगह पे ढूंढ रहे हैं जहां पे प्यार है ही नहीं, जहां पे प्यार की कोई बूंद है ही नहीं। आशा अपेक्षा हमारी वहीं पे है, लेकिन जहां पे प्यार की बूंद है, जहां पे प्यार का सागर है, वहां पे मन जो है जाता नहीं, क्योंकि हमारा मन तो चकमक में लगा हुआ है ना, कि जो चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है, हमारा मन उसी में लगा, कि हमारा मन सोचता है कि हमको इसी में सुख मिलेगा। सुख उसमें जीवन पर्यंत, जीवन अंत तक कभी नहीं मिलेगा। हम लोग चले आए ना, इतनी उम्र करते 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 यहाँ तक आ गए, जिंदगी के आखिरी पायदान पे आ गए, कहीं सुख दिखाई दिया क्या? किसी आदमी ने हमको थैंक यू कहा क्या कि भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने जो है बहुत अच्छा काम किया, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। अभी किसी ने किस कहा क्या? कभी कभी नहीं, किसी ने नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार है, लेकिन वो लेकिन शब्द जो है जरूर लगा। जब लेकिन शब्द लगाया तो पप्पू महाराज का सारा बुखार उतर गया। उसने जैसे ही कहा लेकिन कहा, आदमी ने काम किया, मर गए, ये आया घर पे, मैंने इसकी इतनी सेवा करी, इसके घर गए, इससे पानी गिलास नहीं पूछा, उसने हमको जो है बिठाया नहीं, और वो घर आया तो मैंने उसको ये कहा, ये कहा, वो कहा, वो कहा। थैंकलेस जॉब। क्योंकि हम थैंक्स के लिए ही जो भटक रहे हैं कि कोई तो आदमी हमको अच्छा कह दे, कोई तो आदमी कह दे कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, हमने तुम्हारे जैसा आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा, कोई तो कह दे। वो आदमी आज तक मिला ही नहीं है। हम ढूंढते रहे, सबसे पूछते रहे कि हम कैसे आदमी हैं, चले आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप ईमानदार हैं, आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, आपने बहुत मदद की थी, लेकिन अब उसे लेकिन लगाया, फिर बुखार आ गया हमको, किसी ने लेकिन क्यों लगा दिया? लेकिन फिर कोई बात हमें बाद में बताएंगे आपको। अब हम वही मन में लेके आ गए, यार मेरे लिए क्या सोच रहा था, ये क्या कह रहा था। हम अपनी अच्छाई, हमारा मन अपनी अच्छाई सुनना पसंद करता है कि हम अपनी अच्छाई हमारी कर, हमारी अच्छाई बताओ, हमारी अच्छाई। 10 आदमी के सामने बोले, बार बार बोले, कई बार बोले, सब लोग सुने, लेकिन राम राम बार बार बोले, सब लोग सुने, सबके लिए वो कहना, अरे वो तो क्या, राम राम तो सभी करते रहते हैं, मेरे बारे में बताओ हम अच्छे हैं कि नहीं है। हम अपनी अच्छाई के लिए बहुत प्रयास करते हैं। हमने पति के लिए, हमने अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो हमको अच्छा कहें, तो करते करते तो हम घिस गए। उन्होंने कभी नहीं अच्छा कहा, कभी कहा उन्होंने अच्छा, आज अच्छा कहा, आज मदर्स डे हो गया, कल को फिर वो खत्म, आज फादर्स डे हो गया, फिर खत्म, फिर जो है 365 दिन में एक दिन मदर्स डे हो गया, फिर 364 दिन बेकार हो गए, एक दिन फादर्स डे हो गया, फिर 364 दिन बेकार हो गए। हम 365 दिन फादर्स डे सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। लेकिन वो भगवान, जो गुरु, जो तभी हम कहते हैं ना, जो आदमी बार बार गुरु 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 करता है, वो बहुत अच्छा है, वो हमसे लाख गुना अच्छा है। वो उसके चरण हम धो के पीने के भी काबिल नहीं है कि हम उसके चरण धो के पी ले कि गुरु, क्योंकि अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसे कहते, मन बुद्धि चित्त अहंकार में, अंतःकरण में अगर गुरु विराजमान है हमारे, तो वो अंतःकरण ज्यादा शुद्ध है ना। हम किसी भी तरीके से टूटा फूटा, ऊंचा नीचा, पढ़ना अपढ़ना, किसी भी भाषा में गुरु 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 करते हैं, तो उसका जो है, उसका असर आपके दिल को ठंडक पहुंचाएगा। और आप संसार के लिए कितना भी करते रहिए, कितनी दूर भी दौड़ते रहिए, तो वहां पे जाके जो है आपको निराशा ही हाथ लगेगी। कितना भी कर लीजिए,
घर के लिए कर लीजिए, घर वालों के लिए कर लीजिए, पड़ोसी के लिए कर लीजिए, अपने ड्राइवर के लिए कर लीजिए, अपने नौकर के लिए कर लीजिए। देखा मैं उसको दिवाली होली में कितने कपड़े लते देती थी और वो काम छोड़ के चली गई। एक बार उसने कहा नहीं बहन जी मैं आप ही क्या काम करूंगी, ऐसा कभी नहीं कहा उसने। मैं तो करके कितने पैसे मैंने उसको दिए बताइए। वी हैव हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी जो अपेक्षा है वो काम करने वाले से भी बहुत है कि वो हमको अच्छा बोले, वो हमको अच्छा कहे। अच्छा नहीं कहा, उसने पड़ोसी जाकर कह दिया कि वो जो काम 403 में रहती है वो ठीक काम बात नहीं करती है, वो बहुत कंजूस है। बस देखिए कैसा बुखार उतर जाता है कि उसने जो है ऐसे जाके कह दिया। वो शब्द प्रहार कर देते हैं आदमी को। तो क्यों ना हम जो है गुरु के सिमरन में उन शब्दों को सुने जो शब्द जो है हमको ठंडक पहुंचाते हो। कभी आप देखिए मैं एक थोड़ी सी एडवाइस थोड़ी सी करूंगा कि थोड़ी सी ये एडवाइस है कि कभी 24 घंटे में कभी भी थोड़ा वक्त जो है अकेले में रहना चाहिए। कोई काम नहीं करे, न खाने का करे, न पीने का करे, न किताब पढ़ने का करे, न भगवान को याद करने करे, सिर्फ अपने मन को देखे। तब गुरुजी सामने आके दर्शन देंगे, आपके अंतःकरण में आके आपसे बात करेंगे, रूबरू बात करेंगे आके और आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। ऐसा होगा अगर हमने ऐसा अभ्यास किया होगा तो। इसे सिमरन कहते हैं, इसे सिमरन कहते हैं। ऐसे सिमरन करने के लिए लोग कहते हैं ओम ओम जपो, हरिओम हरिओम। अबे एक बात याद आ गई, मैं आपको बता दूं कि भूल जाऊंगा नहीं तो। वो जो था कभी कभी भगवान जी हमारे साथ जाते थे तो किसी को कहते थे तुम ऐसा करो माता जी आप हरिओम हरिओम क्या करिए बैठ। हरिओम हरिओम शब्द वो कहते थे। अब ये अक्सर कहते थे, कईयों को कहते थे। तो आप इसी को मंत्र समझ लीजिए कि ये गुरु का किया दिया हुआ शब्द है कि वो ओम ओम करे, हरिओम हरिओम कहते, हरिओम हरिओम करिए ना। तो हरिओम हरिओम शब्द के लिए कहते थे कि हरिओम शब्द में वो समझते थे ना शब्द में ताकत है, शब्द में ही ताकत है। शब्द ही हमको रुलाता है, शब्द ही हमको शांत करता है और शब्द ही हमको जो है उस पद तक पहुंचाता है। तो वो कभी वक्त मिले तो आदमी को एकांत में रह के जो है ऐसा करना चाहिए। तो वो उसको मन जो है वो उसको अपना मन आपको हमको अपना रूप दिखाएगा कि हम किस स्थिति में हैं और हमें क्या करना चाहिए और किस अवस्था में रहना चाहिए। मन हमको हमें दर्शन, तोरा मन दर्पण कहलाए, एक पिक्चर में गाना है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो जब अकेले में बैठेंगे तो वो आगे जज बनकर अंतःकरण में गुरु आपको फैसला सुनाएगा, फैसला देगा। गुरु जो है, गुरु को भी तो बुलाने के लिए जो है हम जब कोई आने वाला होता है तो उसके लिए हम सोफा सेट साफ कर लेते हैं, नैपकिन लगा देते हैं, कुर्सी लगा देते हैं, ये कर देते हैं, गिलास पानी का भर देते हैं। तो गुरु को जब अंतःकरण में बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे? थोड़ी देर के लिए तो अकेले बैठेंगे, शोर शराबे में तो नहीं आएगा ना, वो भीड़ में तो नहीं आएगा ना। तो वो जो है आपके अंतःकरण में प्रवेश होगा कि अगर आप जो है ऐसा प्रयास करेंगे, ये इच्छा रखेंगे कि हम आज गुरु से बात करते हैं, मैं उससे बात करता हूँ। कभी कभी समाधि पे मैं जाता हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ आपकी आज जाता हूँ, मैं उनसे हिसाब करता हूँ। तो बात सुनते क्यों नहीं मेरी बात? एज इफ कि ही इज अलाइव, वो जिंदा है, वो वहां बैठे हुए हैं। मैं जाता, जब हम वहां गए भूल गए, बात ही नहीं हो पाई, समझ ही नहीं आया कि हमें क्या कहना था। लौटने लगे, आधे रास्ते में याद है अरे कह रहे यार उनसे बात करनी थी, रही गया हमसे तो यार। हम निकले, हम तो बाहर सीतापुर रोड पे आ गए। मतलब आप वहां जाते ही जो गुरुओं की बात ही नहीं होगी, बात ही नहीं हो पाई। गुरु को अपने पास बुला के उनसे बात करने के लिए आपको अपने अंतःकरण की सीट को खाली करना पड़ेगा। सीट खाली नहीं होगी तो कहाँ बैठेंगे आके वो? जब आपको मैंने कहा बहन जी आने वाली है, बहन जी को बोलने के लिए हमको अपना घर साफ करके उनको बिठाना पड़ेगा। बहन जी आ रही है, बहन जी को उठाएं। अब बहन जी को बिठाने के लिए हम घर साफ कर सकते हैं, गुरु को बिठाने के लिए भी तो अंतःकरण साफ करना पड़ेगा ना। तो 2 मिनट के लिए तो बैठना ही पड़ेगा ना, टीवी ऑफ करना पड़ेगा, घर बंद करना पड़ेगा। घर का मतलब है कि अंतःकरण बंद करना पड़ेगा, तभी तो वो आएंगे, आगे बैठेंगे, बात करेंगे हमसे।
नहीं तो कैसे करेंगे? इस बड़ी भरी हुई भीड़ में तो नहीं आएंगे ना वो, क्योंकि हमारी वृत्ति तो टिक नहीं रही है, हम तो चलते चले जा रहे हैं। हमने कहा ना, सुबह हम उठे, चाय की दुकान खोली हमने, चाय की दुकान से लेके शाम तक रात को जाके ओ हम तो काम कर करके मर गए। रात 11 बजे मुंह से निकला, हम तो मर गए काम कर करके। तभी इसी बीच में गुरु जी कहाँ पे आए? भगवान कहाँ पे आया? भगवान तो आया नहीं ना। भगवान कहाँ पे आया? भगवान तो आया नहीं। हम तो फुल टाइम आई वॉज बिजी विद अदर असाइनमेंट्स। हमें और असाइनमेंट थे कि हमें टाइम ही नहीं मिला। क्या हम सोचते हैं? कभी कभी होता नहीं, आपने कहा अरे तुमने उसको फोन किया क्या? अरे यार हमने तो फोन ही नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला मुझे। संसारी हुआ कार्य में बता रहा हूँ मैं, कि कभी कभी पूछा जाता है घर में कि तुमको कहा था उससे फोन पे बात करना, फोन पे बात करी क्या? अरे यार हम तो भूल ही गए, हमसे तो बात ही नहीं हुई, इतना काम था मेरे पास। तो संसारी काम में जब हम भूल के फोन नहीं करे, फोन पे बात नहीं किया, तो वो जो है फालतू आदमी है। गुरु जी जो है फालतू आदमी है कि वो ऐसे ही बात करना शुरू कर देगा। आपको टाइम लगा के बात करना पड़ेगा, हेलो तो करना पड़ेगा ना, नंबर तो डायल करना पड़ेगा ना। तो नंबर डायल करने के लिए तो वो मोबाइल पे नंबर देख के उसका मिलाना पड़ेगा नंबर, जब तो वो हेलो करेगा। हम हेलो करेंगे तो वो जवाब देगा। तो ये देखिए, जब संसारिक कार्य के लिए उनको हेलो करना पड़ता है, नंबर मिलाना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, उसका नंबर ढूंढना पड़ता है। अरे उनका नंबर ढूंढो, आहूजा साहब का नंबर क्या है, नंबर क्या है, ये नंबर काम नहीं कर रहा है, दूसरा नंबर मिलाओ, कहाँ पे है, मतलब गूगल पे देखो उनका नंबर क्या है। इतना हम कर देते हैं उसके लिए। तो गुरु जी के लिए क्या करेंगे? अरे यार हो जाएगा, चलो दिया जला दिया काफी है, सुबह का दिया जलाया हुआ वो रात तक काम करेगा। ऐसे मन में जो है बिना इम्पोर्टेंस के, कोई महत्व के बिना, महत्व अगर हम नहीं देंगे तो फिर नहीं होगा ना, फिर नहीं हो पाता। वो महत्व देंगे जब वो काम जो है वो भी महत्व देगा हमको, वो गुरु भी हमको महत्व देगा। गिव एंड टेक का जमाना है। हम आपको पूछते हैं तभी आप हमको पूछते हैं, फिर गुरु हमको ऐसे ही पूछता रहे, मतलब वो हमको पूछता रहे, हम ना पूछे, तो फिर कैसे होगा? अब कुछ हमने इसीलिए कहा कि अभ्यास और वैराग का ऐसे नाम है, लेकिन वैराग्य इज फर्स्ट, अभ्यास इज सेकंड। पहले अगर वैराग्य होगा जब ही अभ्यास हो पाएगा, अगर वैराग्य नहीं होगा तो अभ्यास आप करते रहो, कुछ नहीं होगा। पार मन इधर जाता रहेगा। तमाम माला जब दी हमने, वैराग्य था नहीं, लेकिन साथ में हम देखते रहे कि दूध भी उबलने वाला है, बाहर घंटी भी कोई बजा रहा है, सब्जी भी ठीक से बनी है, जल रही है, आज कपड़े भी धोने हैं, लेकिन माला भी चली जा रही है कि माला तो 5 जपनी है। वैराग्य होगा तो एक माला भी काम करेगी, एक माला भी उतना ही काम करेगी जितने की 100 काम करेगी, अगर वैराग्य होगा तो। अब वैराग्य के लिए क्या है कि हम प्यार करें। वैराग्य जो है बाजार से खरीदा नहीं जाता है। वैराग्य जो है वो तो घिसने से ही, बर्तन को जितना घिसेंगे उतना ही शीशा जो है साफ होगा, बर्तन में अपनी शक्ल दिखाई देगी। धूल, शीशे से धूल हटाएंगे तो शक्ल दिखाई देगी। तो वैराग्य आपको नहीं है। हमने कहा कि हमने, संसार ने हमको पकड़ रखा है, संसार ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने संसार को पकड़ा है। अभी कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कहता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, वो 1 नंबर का झूठा है। जो कहता है कि तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, वो आप समझ लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी है और आपको भ्रमित कर रहा है। जो ये कहता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, वो आपको भगवान से विमुख कर रहा है। तब रह लेते हैं, तब चल जाते हैं। आप भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं, ये इसका फैसला होना चाहिए कि आप बिना भगवान के बिना रह सकते हैं, गुरु के बिना रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। इसका फैसला आपका मन आपको खुद ही करेगा। बाहर से कोई आदमी कोई सर्टिफिकेट नहीं जारी करेगा। डीएम की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सर्टिफिकेट जारी किया कि पप्पू महाराज जो है गुरु के बिना नहीं रह सकते हैं, ये सर्टिफिकेट जारी कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता। आपका मन आपको बताएगा, वो इसका हिसाब किताब चाहिए, गुरु को उसका हिसाब किताब चाहिए। गुरु जी ने एक पत्र में, हमने एक लाइन पढ़ी ना, उन्होंने लिखा, हम आएंगे, पिछले साल तुम घर घर करते रहे, आज हम ही नहीं है, हम चले गए तो बॉम्बे चले गए, उधर हरिद्वार में थे, तो हमने एक बार, खाली एक बार कहा था कि भगवान जी बहुत दिन हो गए, घर हमारे याद कर रहे होंगे, बस इतना कहा था। तो वो उखड़ गए थे बहुत तेज मेरे ऊपर कि तुमको क्या खाना नहीं मिल रहा है, क्या तुमको नहाने को नहीं मिल रहा है,
ये तुमको घर की याद आ रही है क्या? मम्मी तुमको ज्यादा पूछती है। हम छोटे थे उस समय, जबकि वो नहलाते थे धुलाते थे। मैं आपको बात बताऊं, अभी आप लोग फिर हमको बुरा कहोगे, इसलिए वो कपड़े तक मेरे धोते थे। गंगा के किनारे जब हम लोग नहाते थे तो नहाने के बाद भगवान जी कपड़ों पे साबुन लगाते थे। किनारे गंगा पे तो साबुन नहीं लगाते थे, चट्टान पे उधर साबुन लगाते थे। फिर वो हमको देते थे कि तुम पानी से लोटा भर के पानी लिया, उसको धो को निचोड़ दो उसको। तो वो कपड़े तक धोते थे, अपने भी मेरे भी। हम दो प्राणी थे और हम लोग 15-20 दिन 25 दिन ऐसे रहे थे, तो कपड़े तक धोते थे। खाना तक वो खाना भी वो टाइम से कहते थे ये छोटा है, अपनी माँ को छोड़ के आया है, और ऐसा भी उनको ख्याल में रहता था। प्यार अलग चीज थी, ये अलग चीज थी कि कितनी केयरिंग, हाउ द केयरिंग एटीट्यूड कितना बड़ा था उनका, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये बातें बताएं तो अब वो बातें तो मजा नहीं देती ना, बातें महसूस करती हैं। खुशबू जो है दिखती नहीं है, महसूस करती है ना। वैसे हवा में खुशबू है, ये आपको महसूस करेगी। अगर आप कभी याद करोगे तो याद आएगी, करोगे याद तो याद आएगी। ऐसी बात कि वो जब आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आपको याद आएगी उसकी कि कैसे उन्होंने। तो उन्होंने उससे पाला। एक बार मैंने उनसे खाली कह दिया कि भगवान जी को निर्विचार समाधि कैसी होती है। ये निर्विचार समाधि की बात करते हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रही कैसे होती है कि विचार न चले थोड़ी देर में। भैया एक दिन उन्होंने उसी में जो है निर्विचार समाधि का विकराल रूप दिखा दिया मुझे। क्या हुआ कि वो हम लोग गए वहां सत्संग में, सत्संग से फिर कहने के आओ थोड़ी देर गंगा किनारे बैठ जाते हैं। तो गंगा किनारे बैठ गए। अरे भैया वहां बैठ गए तो ये भी बैठ गए, हम भी बैठ गए। अब ये बैठे और हम बैठे, हमारे इनके बीच में जो है 1 मीटर की करीब जो है दूरी थी। ये इधर बैठे, मैं इधर बैठा गंगा के किनारे। ऋषिकेश की बात है, परमार निकेतन के सामने वाले उस जगह मुझे आज भी याद है। और वही वहां पे 4 घंटे ये बैठे रहे। पहले इनकी आंख खुली रही, मैं तो देखता रहा, इनको आंख खुली रही, ये गंगा को देखते रहे, फिर आंख बंद हो गई, फिर काफी देर बंद रही, फिर खोली इन्होंने, फिर देखी, फिर बंद हो गई, फिर खोली और उन्होंने ऐसे करके, जो मेरी तस्वीर अगर आपको दिखाई दे रही हो तो ऐसे करके उन्होंने हाथ किया। ये उनकी आदत थी, ऐसे हाथ किया, ऐसे हाथ में बैठे। मैं कहूँ यार आज क्या बात है, नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया, कुछ नहीं किया इन्होंने, भूख भी लगी होगी इनको, और ये बिल्कुल हिलडुल भी नहीं रहे। तो यार क्या हो गया इनके लिए। और उसके बाद जो करीब 1 बजे जो है इन्होंने भैया हमसे कहने के पप्पू ने कहा, पास ही बैठे थे, कहले तुमको हमको नाश्ता कराना था, तुमको याद नहीं आया? हमने कहा बैठे थे तो हम कुछ बोले नहीं, हम जरा कम बोल पाते थे, उनसे ज्यादा बोल पाते नहीं। हमने कहा कुछ बोला नहीं हमने उनसे। तो उन्होंने मतलब कहने एकदम से उठ के खड़े हो गए, कहले अरे हम तो भूख के बारे में मरे जा रहे हैं, इतनी भूख लगी है हमको। अब भूख लगी थी हमको भूख लगी थी भैया। सुबह नहा धो के हम लोग बैठे थे गंगा किनारे, नाश्ता आता तो दूर, और वहाँ 1 बज रहा था, खाना भी भूख लगी थी बहुत तेज हमको। और क्या ये भैया खड़े हो गए बहुत तेज, और कल जल्दी आओ तो जल्दी आओ। और तब तक कपड़े भी सूख गए थे, जो कपड़े बड़े चिपके पके। और सीधे जो है थोड़ा आगे जाके गीता आश्रम था, उसके आगे जो था गीता भोजनालय करके बना हुआ था, रोटी वाला के पहले। वहां बैठ गए, चले ले आओ खाना ले आओ जल्दी से। तो टोकन बढ़ता था, तो मैं गया टोकन ले लिया हमने, टोकन से फिर 2 थाली खाना लिया। चुपचाप उन्होंने खाना खाया, मुझसे कहे खाना खाओ, जल्दी खाओ लगी थी भूख। जब हम लोग खाना खा चुके, तब हम लोग जब आके फिर बाहर निकल के आए, तो कोई काम धंधा तो हम लोग पास था नहीं दोनों जनों के पास। तो हम बाहर आके बैठे, तो कहने लगे हाँ पप्पू तुम वो क्या बता रहे थे कि निर्विचार समाधि कोई होती है, उसके बारे में पूछ रहे थे तुम मुझसे। तो हमने उनसे कहा नहीं मैं समझ गया। उन्होंने कहा मैं समझ गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा निर्विचार समाधि तुम समझे कि नहीं समझे? नहीं, मैंने फिर उनसे पूछा
ऐसे वो मौन भाषा में उस बात की व्याख्या करते थे कि निर्विचार समाधि कैसी होती है। उन्होंने प्रत्यक्ष वो करके दिखाई कि निर्विचार समाधि कैसी होती है। 8 बजे हम लोग नहाए हुए और 1 बजे तक बैठे हुए थे, बिना खाने पानी दाने के प्यास के बैठे थे। और वो बैठे थे, वो बिना हिले डुले बैठे थे, हिले डुले बैठे थे और बिना विचलित मुद्रा में, स्थिर मुद्रा में बैठे थे। वो विचलित मुद्रा में नहीं थे कि कभी पालथी मार रहे तो कभी पैर सीधे कर रहे तो पैर ऊपर कर रहे तो पैर नीचे, ऐसे नहीं कर रहे थे। मैंने तो 10 बार जो अपने पैर ऊपर नीचे करे होंगे, लेकिन उन्होंने 1 बार नहीं करा। मैं उनको देखता ही रह गया कि किस तरह से वो स्थिर, जबकि तो पहले शुरू में मुझे थोड़ा सा आभास हुआ कि शायद नाराज है, फिर आभास हुआ कि नहीं नाराज नहीं है, ये चुप रहना चाहते हैं या बोलना नहीं चाहते हैं। तो मैंने कुछ पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उसके बाद वो वैसे ही रहे। तो उसके बारे में फिर दोबारा हम लोगों ने बात नहीं हुई, कभी निर्विचार समाधि की बात नहीं हुई। गुरु प्रत्यक्ष रूप से निर्विचार समाधि के दर्शन कराता कि ये ऐसे होती है। अब वो समाधि, निर्विचार समाधि हम कितनी विकसित कर पाते हैं अपने मन में, वो कोई ऐसे तो है नहीं कि वो कोई सपने वाली बात है, आंखों देखी बात है, सामने वाली बात है। वो अंतःकरण में उसको प्रविष्ट कराना, गुरु को अंतःकरण में जगह देना और उस जगह पे उसको विराजमान कराना। जैसे हम मेहमान की कदर करते हैं, ऐसे हम गुरु की कदर अंतःकरण में करें तो वो आएगा, वो आके वहां बैठता है। अगर हम स्थान बनाए तो वो उस पर विराजमान होता है। ये विश्वास ही नहीं है, ये अकाट्य सत्य है। ये अकाट्य सत्य है, वो आप माने और चाहे न माने, ये अकाट्य सत्य है। वो आता है, बैठता है, आप जगह दें उसको, बताएं कि तुम यहाँ बैठो, वो वहीं बैठेगा आके। बहुत हो गया। जय गुरु। भैया ये खत्म नहीं हुआ है अभी तो बहुत चलना है, ये धारा बहुत दिनों तक चलनी है, तब निकलना है। बहुत आशीर्वाद रहेगा। अगर सब भगवान से जुड़े जाएं तो बहुत ही एक तरह का बहुत ही बड़ा जो सबक चाहिए कि ये बहुत अच्छा होगा। भगवान से हम कैसे जुड़े, ये बहुत बड़ी, ये भी एक बहुत बड़ी लाइन है कि हम भगवान से कैसे जुड़े। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी। इसके लिए तमाम लोग तमाम तरह का प्रयास करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम में हम बताएंगे कि कैसे करते हैं। गुरु जी की पुरानी बातें सुन के बहुत मजा आया, तारीख बताया, बड़ा अच्छा। ऐसा सच्चा दरबार है, इतना सच्चा दरबार है, मजा आ गया। सतगुरु जय गुरु।